Hello, dear students. I am KS भारती. आज यूपी बोर्ड कक्षा 10 अंग्रेजी विषय की प्रथम पोयम स्टार्ट करने जा रहे हैं। डस्ट ऑफ स्नो। यह रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा कंपोज्ड है। डस्ट से मतलब होता है धूल, मिट्टी और कण। स्नो होती है बर्फ़। तो यहाँ तात्पर्य डस्ट ऑफ स्नो से तात्पर्य है पार्टिकल्स ऑफ स्नो, अर्थात बर्फ के कण। पोएट बहुत अधिक दुखी है, चिंता में है, किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है और वो कहीं बाहर जंगल में पहुंचते हैं और एक हेमलॉक वृक्ष जो है, जिसे अपशगुन माना जाता है यानी धतूरा, उसके नीचे जाकर के खड़े हो जाते हैं। उसी वृक्ष पर एक कौवा बैठा हुआ है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। तो पोएट बहुत अधिक दुखी है। तभी कि उसके सामने एक घटना घटती है। देखते हैं। द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। द वे ए क्रो से मतलब एक कौवा, जिसे लोग अपशगुन मान लेते हैं। शूक डाउन ऑन मी, उसने क्या किया? शूक डाउन, हिला दिया। यानी वो वृक्ष, कौन सा वृक्ष? हेमलॉक ट्री। हेमलॉक जो है क्या है? धतूरा होता है, धतूरे का वृक्ष जिस पर कौवा बैठा हुआ था। उसने वह वृक्ष को अर्थात उस ब्रांच को हिला दिया। जैसे ही हिलाया, द डस्ट ऑफ स्नो, वो बर्फ के कण मेरे ऊपर अर्थात पोएट के ऊपर आ गिरे। इस घटना से पोएट का मूड जो है वो बदल जाता है। देखते हैं कैसे। नेक्स्ट स्टैंडा। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। हैज़ गिवन माई हार्ट यानी इस घटना से मेरे हृदय को क्या दिया? चेंज ऑफ मूड, अर्थात मेरे मनोदशा को, मेरे मन को, मेरे हृदय को बदल दिया। इससे मेरे मन में एकदम परिवर्तन आया। मैं उस सोच से उभर गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे। एंड सेव्ड मीन्स होता बचाना। सम पार्ट ऑफ ए डे ऑफ ए डे यानी दिन का जो शेष भाग था, जो बचा हुआ भाग था। मैं दुखी तो था ही पूरे दिन, लेकिन इस घटना के बाद का जो दिन बचा, उस दिन को, उस शेष दिन को आई हैड रूड से मतलब होता है दुखी होने से। तो इस घटना ने पोएट को अर्थात मुझे दुखी होने से बचा लिया और मैं उस दुख से उभर आया। इस तरह से पोएट ने इस पोयम में एक प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया है और बताया है कि स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड्स, यानी छोटी चीज़ें कभी बहुत बड़ी चीज़ों में परिवर्तित हो जाती हैं।